हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या, मैथ का गेस्ट पेपर देखते हैं बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज चूज द आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल को किससे मेजर करते हैं? 19 से, कि 45 डिग्री से, कि 0 डिग्री से, कि 180 से। तो 90 से राइट एंगल, क्योंकि ऐसा होता है और ये 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। तो राइट एंगल को किससे मेज़र करते हैं? 90 से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन इन द फिगर। गिवन इन द फिगर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। कितना है? ईच का 1 सेंटीमीटर है। तो 10 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का क्या होगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 है तो एक का 1 है, तो 10 का क्या होगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या होगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश लेटर लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। कौन सा इंग्लिश लेटर है जिसको हाफ टर्न के बाद करने पे सेम दिखेगा? ए बी को हाफ टर्न करेंगे तो बी से हाफ, बी तो ढक जाएगा लेकिन ए नहीं ढकेगा। एन एल भी नहीं है। ई एम में ई तो हाफ टर्न करने पे ढक जाएगा पर एम नहीं ढकेगा। बट ओ आई ऐसा है कि इसको अगर हाफ टर्न करेंगे तो इससे ये और आई से ये आई ढक जाएगा। तो विच इंग्लिश लेटर लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न? ओ आई होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ शेप फॉर्मेड बाय गिवन नेट। अगर नेट कैसा है, ऐसा एक डायग्राम है, आता है ऐसा, तो ये कौन सा शेप करेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ शेप फॉर्मेड बाय गिवन फिगर। फिगर ऐसा है तो कौन सा शेप होगा? क्यूब, सिलेंडर, कोन की क्यूबॉइड। तो ये सिलेंडर का शेप है, सिलेंडर जैसे है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सिलेंडर शेप। नेक्स्ट है, विच इज द नेक्स्ट टर्न इन गिवन नंबर। तो 18 36 54। तो पैटर्न देख के समझ में आ रहा है ये 18 की टेबल है। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो क्या करो, 36 में 18 माइनस करो तो क्या आएगा? 8। इसने 1 कैरी लिया था तो ये 2, 2 में से 1, तो ये 18 का डिफरेंस आ रहा। ठीक है। और इस पे 18 ऐड करोगे 36 में 54, 54 में भी 18 ऐड करोगे तो 72 आएगा। तो आंसर इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो होता है। जैसे 7 इंटू जीरो तो जीरो। कोई सी भी डिजिट ले लो, 99 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। क्लियर। नेक्स्ट, द क्यूब हैज फेसेस। तो क्यूब हैव 6 फेसेस। क्यूब हैव 6 फेसेस। The area of rectangle having length 12 and breadth 4 centimeter will be square। तो आंसर क्या होगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। हमारे पास लेंथ और ब्रीथ दी हुई है, तो लेंथ 12 इंटू ब्रीथ 4 सेंटीमीटर। इनका इंटू कर दो, 12 4 जा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 48 स्क्वायर
स्क्वायर सेंटीमीटर दी गई है 48। नेक्स्ट है टैली मार्क्स ऑफ 6। तो टैली मार्क्स कैसे करते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद इसको क्रॉस कर देते हैं, ये 5। अगर 5 का आता है तो ये हो जाएगा, और 6 का आता है तो ये, 7 का आएगा तो ये। इस तरह हम टैली मार्क्स ईजिली कर सकते हैं। ये 6 का है। अगर टैली मार्क्स ऑफ 10 आता है तो 1 2 3 4, ये 5 6 7, 8 का आता है तो ये होगा, 9 का आता है तो यह होगा, और 10 आता है तो ये 1 2 3 4 5 10, 5 5 10, 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल क्या हो गया 10। ये 10 का है टैली मार्क्स। किसका है ये, 10 का, नंबर 10 का। नेक्स्ट एट 26 kg 252 ग्राम एंड 53 kg 735 ग्राम। तो इनको ऐड करो, 26 ये kg वाला kg पे और ग्राम वाला ग्राम पे, ग्राम, 53 kg एंड ग्राम वाला ग्राम पे 735 ग्राम। अब इनको प्लस करो, 5 2 7, 5 3 8 और 7 2 9, ये क्या हुआ ग्राम में। अब केजी पे आते हैं, केजी लिख दे, 6 3 9 5 2 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा 79 kg 987 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 50 रुपीज़ पर लीटर, 50 रुपीज़ पर लीटर, हाउ मैनी लीटर मिल्क कैन बी बॉट इन 2000। तो क्या बताएंगे पहले, आंसर सॉल्व कैसे करेंगे। मिल्क 1 लीटर, क्या लिखेंगे, 1 लीटर मिल्क इक्वल टू, मिल्क इक्वल टू कितना है 50 रुपीज़ पर लीटर, क्लियर। सो कितना निकालना हमको, 2000 रुपीज़ बाउट, तो क्या करेंगे, इतना निकालने के लिए 2000 डिवाइडेड बाय 50, तो 2000 डिवाइडेड बाय 50, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और ये जीरो का जीरो, तो कितना आएगा 40 लीटर आंसर। नेक्स्ट है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कोन एंड क्यूबॉइड फ्रॉम योर सराउंडिंग। अपने चारों तरफ कोन और क्यूबॉइड के एग्जाम्पल। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लिखेंगे कोन का। तो कोन का क्या क्या है, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन एंड बर्थडे कैप, बर्थडे कैप। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोन का। किसका एग्जाम्पल हो गया, कोन का। नेक्स्ट लेते हैं क्यूबॉइड, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, बुक हो जाएगी, टीवी हो जाएगी, ब्रिक्स हो जाएगी, मीन्स ईंट, डस्टर हो जाएगा, वाइट बोर्ड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल किसके हो गए, क्यूबॉइड के और कोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 18। 18 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो 18 के 2 के टेबल पे आता है। तो इस सबसे पहले सभी के फैक्टर 1 तो होगा ही। नेक्स्ट 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 18, 3 6 जा 18, तो 3 भी हो गया। 4 के में आता है, नहीं आता। 5 की टेबल में 18 आता है, नहीं आता। 6 की आता है, 6 3 जा 18। 7 की नहीं आता, 8 की नहीं आता, 9 की आता है, 9 2 जा 18, और इसके बाद 18। तो 18 के ऑल फैक्टर ये हो जाएंगे।
क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। 16 + 18 + फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या इक्वल टू 25 + 16 + 18। तो सेम है, जो लेफ्ट साइड संख्या है सेम राइट साइड होनी चाहिए। तो इसमें 16 हो गया, 18 हो गया, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी 25। ऐसे इसको देखते हैं, इसमें देखो सब अलग अलग है। तो इस साइड कौन सी संख्या नहीं है, 63 70 है, और ये 34 नहीं है, यहाँ पे 34। अब इस साइड की हो गई, इस साइड भी सेम संख्या 34 हो गया, 70 ले लो 63। लेफ्ट और राइट दोनों सेम संख्या है, वही फिल इन द ब्लैंक्स में देख के कर देना है। सो इजी। नेक्स्ट संख्या है, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 3/4। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 3/4 मीटर इक्वल टू, क्या करोगे 3/4 इंटू 100। अब इसको कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे क्या 10 है, 10 है तो 8 9 10, ये 2। यहाँ पे हो गया 8 था, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 10 है तो 8 10 में 8 माइनस किया तो 9 10 2 आया, यहाँ पे लगा दिए, ये 20 हो गए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो हमारा क्या, नीचे की संख्या तो कट हो गई है, ऊपर बचा है क्या यहाँ पे 3। तो क्या करोगे 3 इंटू 25, 25 3 जा 75, कितना आ जाएगा 75। ठीक है, ये हुआ 75। नेक्स्ट अगर यहीं पे सेम संख्या कन्वर्ट करके भी देता है, जैसे दे दिया कि 3/2 मीटर, तो यही लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। शो क्या होगा 3/2 मीटर इक्वल टू 3/2 इंटू 100। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 के बाद ये एक जीरो, तो ये जीरो, क्या बचा है 3 इंटू 50 इक्वल टू 3 5 जा 15, और ये जीरो। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बताना है ना, यूनिट सेंटीमीटर। इस तरह कोई भी संख्या आती है हम कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आता है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर ब्रॉड कार्ड। मीन्स इसकी लेंथ कितनी दी है 14 सेंटीमीटर और ब्रीथ दी है 9 सेंटीमीटर। तो हम इससे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ एरिया। कार्ड कैसा होता है, एरिया। तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ कार्ड फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ कार्ड। पेरीमीटर ऑफ कार्ड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 2 है तो इसको इनटू कर लो तो ईजिली समझ पाओगे। तो हमारे पास क्या है 2 दिए, लेंथ कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, और विड्थ दी है 9 सेंटीमीटर। कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 9 इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको प्लस कर दो, 14 और 9 प्लस किया तो क्या आया 23। ब्रैकेट ऑफ किया, 2 इंटू 23 इंटू करोगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया पेरीमीटर ऑफ कार्ड। क्या निकल गया पेरीमीटर ऑफ कार्ड। अब हम नेक्स्ट क्या निकालना है, कार्ड कैसा होता है, एरिया ऑफ कार्ड। अब हमको पेरीमीटर निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ कार्ड। तो एरिया ऑफ कार्ड
एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी दी है 14 और विड्थ दी है 9 सेंटीमीटर। तो इनका इनटू करोगे तो कितना आएगा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमको मिल गया क्या, एरिया ऑफ कार्ड और पेरीमीटर ऑफ कार्ड। इस तरह हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट में ये भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स सेल ऑफ गिवन स्क्वायर विद द नंबर 1 to 9। नंबर क्या लेने हमको 1 to 9 इन सच अ वे दैट द सम ऑफ एरिया रो इज 15। मतलब इनका हम सारे का प्लस करेंगे तो सभी जगह से 15 आना चाहिए। फॉर्मूला लगा के भी कर लो और इजीली कर लो। 3 9 + 3 कितना होगा, ये 15। ठीक है, 3 5 7 + 7 3 10 और 5 15। इसके बाद 9 1 10 और 5 15। अब इसके बाद हमको ऐसे प्लस भी करके देखना है, 7 3 10 और 5 15, 9 1 10 और 5 15, 9 और 6 15। तो सभी तरह से एग्जाम्पल आंसर हमारा कितना आना चाहिए 15। नेक्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 रुपीज़ 50 पैसे, हाउ मच विल 1 डोजन पेंसिल। तो 1 डोजन में कितना होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। 1 डोजन इक्वल टू 1 डोजन मीन्स 1 दर्जन में कितना होता है, 1 डोजन इक्वल टू 12 यूनिट। 1 डोजन में कितना होगा 12 यूनिट। सो कितना दिया हमारे पास 1 डोजन ही है, 1 दर्जन का ही निकालना है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, तो सो कॉस्ट ऑफ कितना का निकालना, सो कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल। 1 डोजन मीन्स 12 यूनिट 12 पीसेस, तो 12 इंटू 3 रुपीज़ 50 पैसे। इसका इंटू करो, 12 का 0 से करोगे तो 0, 12 5 जा 60 का 0 6 कैरी पॉइंट लग गया, 12 3 जा 36 और 6 42। यहाँ पे पॉइंट है तो कितना आंसर आएगा, आंसर लिखोगे 1 डोजन पेंसिल कॉस्ट इज 1 डोजन पेंसिल कॉस्ट इज 42 रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है, ग्रेसी बोरोड ₹4,000 फ्रॉम बैंक टू बाय अ नेट CPAT bag ₹345 every month for 1 year. How much total amount she returned to the bank? ग्रेसी ने कितने रुपए उधार लिया 4,000 नेट बैंक से, और पर मंथ कितना दिया 345 रुपीज़। तो 1 ईयर में कितने रुपए उसने रिटर्न दिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, सो 345 रुपीज़ इन 1 मंथ। 1 मंथ कितना 340, सो 12 मंथ इक्वल टू 345 इंटू 12। इनका इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4,140 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड।
तो इस पे फॉर्मूला किसका लगेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। हमको देख के क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 20 और फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। तो अब हम साइड निकाल लेंगे। तो जो इंटू में होता है वो डिवाइड में हो जाता है, जो डिवाइड होता है तो अदर साइड जाने पे वो डिवाइड इंटू में, इंटू डिवाइड में, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। तो यहाँ पे क्या ये इंटू है तो काय में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारे पास साइड इक्वल टू कितना आया, साइड इक्वल टू 5 मीटर। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई एंगल 120 90 30 ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। तो ये क्या होता है, जो 90 का होता है 90 डिग्री उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। नेक्स्ट होता है लेस देन 90 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट है 120, तो मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री। ये हो गया, हम क्लासीफाई कर दिए हैं राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द सर्कल चार्ट एंड आंसर व्हाट पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड व्हाट पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले हॉकी। ये क्या दिया है, सर्कल, सर्कल पे इतना पार्ट क्या है, फुटबॉल का। तो इसको हम देखो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये पार्ट ये पार्ट। तो टोटल फुटबॉल कितना है, फुटबॉल, फुटबॉल का निकालेंगे 1 2 3 4, टोटल पार्ट 4 है। फोर्थ में कितने पार्ट फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, 1 पार्ट। नेक्स्ट क्या था, फुटबॉल के बाद क्या है, हॉकी, हॉकी के लिए निकालेंगे। तो टोटल पार्ट तो क्या 4 ही है, सेम चार्ट है तो सेम चार्ट में, लेकिन हॉकी का 1 2 3 पार्ट है, एक पार्ट फुटबॉल है, तो 3/4 पार्ट क्या होगा हॉकी और 1/4 पार्ट क्या होगा फुटबॉल। नेक्स्ट है कंप्लीट मैजिक हेक्सागोन, हेक्सागोन को कंप्लीट करना है मैजिक। इसको इजी है, बिल्कुल सिंपली तरीके से देखिए, 9 और 8 है तो 9 8 जा 72, 15 8 जा 120, 15 6 जा 90, 13 5 जा 65। तो इस तरह ईजिली ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पैकेट ऑफ 100 ग्राम साल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 2 kg एंड 200 ग्राम। तो इसका लिखोगे 1 kg इक्वल टू 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 2 kg इक्वल टू 1 kg 1000 है तो 2 kg 2000 ग्राम, सिंपली। और क्या था 2 kg एंड 200 ग्राम, तो 2 kg का ग्राम में कन्वर्ट किया तो 2000 और क्या 200 ग्राम, इसको प्लस कर देंगे तो 2200 ग्राम, इनको ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। सो क्या था 1 पैकेट कितने का, 1 पैकेट ऑफ 10 ग्राम, 1 पैकेट ऑफ 10 ग्राम, 1 पैकेट कितने का, पैकेट्स ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम, 1 पैकेट ऑफ 10 ग्राम। सो 22
2200 तो 2200 बाय 10, ये 0 से ये 0 तो कितना आ जाएगा 100 है ना, यहाँ पे क्या 100 ग्राम है, 100 ग्राम। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 तो कितना आ जाएगा 22 पैकेट। 100 ग्राम का है, 10 ग्राम का होता तो 10 लेते, 100 ग्राम का है तो 100 लेंगे। ये हमारा सारा सॉल्यूशन है एक गैस पेपर का। ये सारा हमारा सॉल्यूशन है। ये लास्ट वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।